बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाज़िर, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लिए और सिया इक्विटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातिब हूँ। इस वक्त बिल्कुल मार्केट स्टार्ट हुई है और हमने 1,56,771 पे मार्केट को ट्रेड होते हुए देखा है। स्टार्ट हमने दोबारा से एक अपर गैप के साथ देखा और मार्केट ने 1,56,640 पे आज का सेशन स्टार्ट किया। और अगर उस तरह से देखा जाए तो जो 1,56,800 की जो हमने एक रेंज बताई थी, मार्केट बिल्कुल उसको इस वक्त टेस्ट कर रही है और 1,56,771 का हाई पोस्ट करने के बाद इस वक्त मार्केट 1,56,690 पे ट्रेड कर रही है। ये इसको हम कहते हैं कि मॉर्निंग वॉलेटिलिटी होती है, इसलिए हम ये बात कर रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं ये बात कर रहा होता हूँ कि 1 घंटा जो है वो ज़रूरी है कि हम देखें कि एक्टिविटी किस तरह से होती है। तो वो शुरू का 1 घंटा हमें देखना होगा। इस वक्त जो एक सपोर्ट अब बनते हुए नज़र आ रही है वो 1,56,050 से लेके 1,55,600 पे बनती हुई नज़र आ रही है, जबकि हम जो शॉर्ट टर्म रेंज बॉटम आप देख सकते हैं वो 1,55,000 का एग्जैक्टली देख सकते हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट है तो 1,58,400 से लेके 1,58,650 की रेंज मार्केट टेस्ट कर सकती है। ठीक है जी। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि ये जो रेंज है 1,56,800 से 1,58,800 की, ये 2,000 पॉइंट्स की जो रेंज है, इसको देखना होगा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम आंखें बंद करके इंडेक्स बेसिस स्टॉक्स में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंडेक्स बेसिस स्टॉक्स में ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके बाइंग शुरू कर दें। यहाँ पे उन स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग ही मेरे ख्याल से बेहतर होगा, या फिर आप थोड़ा सा प्रॉफिट टेक करके एक दफ़ा थोड़ा सा रेस्ट कर लें। जिस तरह कल हमने देखा कि NRL में हुआ कि 381 का एक हाई पोस्ट हुआ और उसके बाद फिर मैंने मैसेज किया था कि थोड़ा सा वेट करें कि अगला दिन किस तरह से गुजरता है। ठीक है जी। थोड़ी सी टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा NRL ही आता है टॉपिक्स में, और उसमें अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से द रेंज बिटवीन 363 एंड 357 ये एक सपोर्ट बनते हुए नज़र आ रही है, जो कि एक पिछला ब्रेकआउट था 365 का। तो उसको अगर जहन में रखें तो हमें नज़र आता है कि 363 से लेके 357 की रेंज हमें एक सपोर्ट शो करती है। और इस वक्त अगर NRL इस रेंज को होल्ड कर रहा है तो जो नेक्स्ट हम टारगेट इसमें देख सकते हैं वो तकरीबन आप ये समझें कि 390 से लेके 395 तक का इंट्राडे बेसिस पे देख सकते हैं। और जो मैंने ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बेस्ड टारगेट आप लोगों से डिस्कस किया था वो 420 से लेके 440 का तो बनता ही है। अगर नई बाइंग करनी है तो मेरे ख्याल से आप बिटवीन द रेंज ऑफ 363 एंड 357 सॉरी, उसका वेट करें। अगर ऑलरेडी आप बाइंग में हैं तो मेरे ख्याल से 355 का आप स्टॉप लॉस रखते हैं, जो कि ऑब्वियसली इंट्राडे बेसिस पे कोई नई बाइंग भी होगी तो उसका भी स्टॉप लॉस आप क्लोजिंग टर्म्स पे 355 का ही रखेंगे। अगर हम TRG की बात करें तो TRG बिल्कुल अपनी एक जो आप ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है जिसको हम 100 डेज़ मूविंग एवरेज कहते हैं, वो 60 रुपीज़ पे लाई कर रहा है। बिल्कुल उसके आसपास ही बार बार आके ये थोड़ी सी रिजेक्शन लेता है। तो उसको वहाँ पे देखना होगा कि बिटवीन द रेंज ऑफ 60 एंड 62 ये किस तरह से प्ले करता है। फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि इसमें बाय करनी चाहिए, और बाय के लिए द रेंज बिटवीन 58 एंड 55 इज़ अ गुड लेवल, जबकि आपका स्टॉप लॉस जो है वो 52 होना चाहिए ऑन क्लोजिंग टर्म्स। 62 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो 66 से लेके 74 तक ये जा सकता है। PRL की बात कर लेते हैं, और PRL में कल हमने एक डार्क क्लाउड कवर बनते हुए देखा था, जो कि एक बैड ओमेन था फॉर दिस स्टॉक। नेवरदलेस ये एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट अचीव कर चुका है अबव 3220।
उसके ऊपर ऊपर अगर ये रह रहा है तो हम इसको कभी भी 3450 से लेके 3630 की रेंज को टेस्ट करता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको बाय में ही रहना चाहिए और ऊपर जाके आप जो अच्छी प्रॉफिट टेकिंग इसमें नज़र आ सकती है वो 36 से लेके 37 के बीच में नज़र आ सकती है। सर्ल को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद 2 और स्टॉक मैं कवर कर लूँगा इंशाल्लाह ताला। सर्ल में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 112 रुपये 80 पैसे से लेके 109 रुपये की रेंज है, 108 की रेंज है जहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं और आपका इमीडिएट टारगेट 125 से लेके 133 होना चाहिए। अगर हम इसके बाद बात करें तो एक स्टॉक है दीवान सीमेंट, जो कि मैंने आइडेंटिफाई किया था तकरीबन ये 12.5 रुपये पे। आज इसने 15 रुपये का हाई पोस्ट किया है, एक अपर गैप ओपनिंग दोबारा से दिखाई है इसने, और उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से अब ये 14 रुपीज़ एंड 40 पैसा इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑन क्लोजिंग टर्म्स। नई बाय के लिए भी आप 14 रुपीज़ एंड 40 पैसा का स्टॉप रख सकते हैं ऑन क्लोजिंग टर्म्स। इमीडिएट टारगेट आपका 15 रुपीज़ 60 पैसा हो सकता है। 15 रुपीज़ 17 पैसा 15 रुपीज़ 70 पैसा से ऊपर अगर रहता है तो 1655 और 17 की रेंज ये टेस्ट कर सकता है। 2 और स्टॉक टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। एक दीवान फारूक मोटर है और फिर उसके बाद FFL इंशाल्लाह डिस्कस कर लूँगा। अच्छा जी, दीवान फारूक मोटर में अगर हम बात करें तो इस वक्त ये 34 रुपीज़ एंड 34 रुपीज़ एंड 50 पैसा की रेंज में चल रहा है। इसकी जो बाय बनती है वो 34.40 से लेके 33.50 के आसपास बनती है। 33 पे अगर कोई एक लेवल आता है तो ये शायद टच एंड गो वाला सिनारियो इसमें होगा और इमीडिएट टारगेट इसमें हम 39 से लेके इंशाल्लाह 41 देख सकते हैं। FFL डिस्कस कर लेते हैं। दिस विल बी द लास्ट स्टॉक फॉर द डे या फॉर द आवर, जो हम मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे थे उसमें। FFL में जैसे मैंने बताया था कि अगर ये 18 रुपीज़ 30 पैसा से ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे चुका है, अगर ये दोबारा से 18 रुपीज़ 30 पैसा से लेके 18 रुपीज़ की रेंज में आता है तो दैट कैन ट्रिगर अ वेरी हेल्दी बाइंग, और 19 रुपीज़ 50 पैसा आपका इमीडिएट टारगेट हो सकता है। अगर ये 19 रुपीज़ एंड 70 पैसा से ऊपर होल्ड करता है तो फिर 20 रुपीज़ 80 पैसा से लेके हम 22 तक इसको जाता हुआ देख सकते हैं। तो अगेन इसको भी जो लोग पहले प्रॉफिट टेकिंग कर चुके हैं, अगर ये कोई डिप आती है बिटवीन 13 रुपीज़ एंड 40 पैसा एंड 18 रुपीज़ एंड 30 पैसा से लेके 18 रुपीज़ एंड 15 पैसा के बीच में कोई अगर इसमें आप ये कह सकते हैं कि इंट्राडे करेक्शन आती है तो यू कैन गो फॉर अनदर बाइंग अटेम्प्ट। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा एंड अबव ऑल दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।